अगर आप मॉर्निंग स्किन केयर कर सकती हैं और नाइट स्किन केयर कर सकती हैं तो बहुत देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकती। बच्चे की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रखना है, क्योंकि अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी तो बच्चे मस्त रहेंगे। आप अपने रूटीन में ये भी ज़रूर शामिल करें। चाहे मेरे फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, मैं सीधा सबसे पहले टोनर लगाऊंगी और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन ऑलरेडी टचवुड मतलब नज़र ना लगे मेरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग स्किन केयर, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो होते हैं ढेर सारे काम। सबसे पहले हम अपने काम कर लेंगे। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको स्किन केयर देने का नहीं है, मेरा मकसद है कि बाकी के घर के कामों के साथ आप अपने लिए भी 10 से 15 मिनट रोज निकाल सकती हैं और अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का ख्याल रख सकती हैं। अगर आप मॉर्निंग स्किन केयर कर सकती हैं और नाइट स्किन केयर कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से अगर आप एक भी कर लेंगे तो भी ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों करें, लेकिन अगर आप दोनों कर लेती हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है, आप नहीं कर पाती हैं, तो एक तो प्लीज़ रख ही लीजिए अपने रूटीन में। सुबह सुबह मैं भिंडी की सब्जी बना रही थी और साथ में पराठा बना रही थी टिफ़िन के लिए। टिफ़िन बॉक्स में हमें अवॉइड करना चाहिए जैसे हम बच्चों को जंक फूड दे देते हैं। मैं कभी भी वैसे नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बच्चे को रोटी सब्जी दी जाए। घर का खाना जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। बच्चे को 1-2 बार थोड़ा-सा ख़राब लगता है कि मम्मा हर दिन ऐसा खाना दे रही है, लेकिन धीरे-धीरे बच्चे को आदत हो जाती है और फिर उसको वही खाना अच्छा लगने लगता है। तो कोशिश करें बच्चों को सुबह टिफ़िन में सूखी सब्जियाँ दें और कोशिश करें उनको रोटी दें ज़्यादा से ज़्यादा। पराठे भी आप दे सकती हैं स्टफिंग करके, पनीर की स्टफिंग करके दे सकती हैं, आलू की स्टफिंग करके दे सकती हैं। और कुछ बच्चे चीला नहीं खाते, मेरा मेहुल इतने अच्छे से चीला नहीं खाता तो मैं उसे टिफ़िन में चीला कभी नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर वो हमेशा वापस ही टिफ़िन लेकर आता है। तो रोटी सब्ज़ी अगर मैं देती हूँ, घर में नाटक करता है, लेकिन स्कूल में वो अच्छे से बच्चों के साथ खा के आता है। तो हमेशा हमें बच्चों को सब्जियाँ देनी चाहिए और पास्ता वगैरह देने से हमें बचना चाहिए। टिफ़िन में देना नहीं चाहिए, आजकल तो वैसे अलाउड भी नहीं है स्कूल में, लेकिन अगर स्कूल वाले कुछ नहीं भी बोलते हैं तब भी आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकती। बच्चे की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि बच्चों का ध्यान रखना है, वैसे ही आपने खुद का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी तो बच्चे मस्त रहेंगे। कुछ मदर्स क्या करती हैं कि रात को ही आटा लगा के रख देती है, क्योंकि सुबह टाइम सेविंग होगा और बच्चे को रोटी बना के देती है, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत समझती हूँ। आप कोशिश करें कि सुबह ही आटा गूँधें एकदम फ्रेश और सुबह ही उसकी रोटी बनाएँ और उतना ही गूँधें जितनी रोटी बननी है। ज़्यादा आटा गूँध के उसको स्टोर ना करें। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फिर फ्रिज का क्या काम है? अरे फ्रिज का काम है, ठीक है, अगर हमारा कुछ भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, बच जाती है, तो हम फ्रिज में उसको रख सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि अपने बच्चे को सुबह फ्रेश आटा लगा के उसी की रोटी दें। कभी-कभी हो सकता है कि आटा बच गया है, रात को आपने रख दिया तो हाँ, आपने बना दिया, लेकिन आप ट्राई कर सकती हैं कि सुबह फ्रेश आटे की ही दें, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ और मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। क्योंकि ये घर का खाना है, होटल का खाना नहीं, जो रात को बना के रख दिया और सुबह गर्म करके दे दिया। तो घर के खाने में और होटल के खाने में क्या फ़र्क है? यही तो फ़र्क होता है कि हम अपने बच्चे को उसी वक़्त फ्रेश बना के देते हैं, जो स्टोर किया हुआ नहीं होता। और क्या आपको पता है कि फ्रिज में जो गूँधा हुआ आटा होता है उसके रोटी बनाने के कितने ज़्यादा नुकसान हैं? अगर आपको नुकसान के बारे में नहीं पता ना, तो आप गूगल करके देखें, आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि क्या नुकसान होते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बताने लगूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो टिफ़िन हमारा रेडी है, अब स्टार्ट करते हैं अपना स्किन केयर। फ्रेंड्स, जैसे कि खाना पीना सोना हर चीज़ ज़रूरी है ना, अपना स्किन केयर भी उतना ही ज़रूरी है। आप अपने रूटीन में ये भी ज़रूर शामिल करें। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपना स्किन केयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ ये राइस सेरामिड है, ये टोनर है। तो ये टोनर जो होता है ना, हमारी जो स्किन है उसको हाइड्रेट कर देता है बहुत अच्छे से। अभी इस टाइम मेरे फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, मैं सीधा सबसे पहले टोनर लगाऊंगी और आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन ऑलरेडी टचवुड मतलब नज़र ना लगे मेरी खुद की भी कि सही लग रही है बिना किसी चीज़ के भी। लेकिन अब टोनर मैंने लगा लिया है। टोनर लगाने के बाद मेरी जो स्किन है वो बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो जाएगी। और ये सब चीज़ें ना केयर करने से ही होती हैं, ऐसे नहीं होती। आपको बहुत केयर करनी पड़ती है, तभी आपको वो रिज़ल्ट दिखता है। तो टोनर अच्छे से लगा लेना है, अच्छे से, मतलब बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है कि हमें बिल्कुल थोड़ा-सा ले रहे हैं, ज़्यादा देर चल जाएगा, ज़्यादा दिन चल जाएगा, नहीं। आपको एकदम भर के लगाना है फेस पर और एकदम मतलब आपको ना संतुष्टि होनी चाहिए कि मैंने अच्छे से फेस को अपने हाइड्रेट किया है।
लोग क्या करते हैं ना कि 1-2 बूंद लेते हैं और अपने फेस पर लगा लेते हैं डैब-डैब करके, नहीं। लेकिन मैंने अच्छे से टोनर लगाया है, अच्छे से मसाज की है और मसाज करते टाइम ना मैं अपना नेक को कभी भी नहीं भूलती हूँ। लोग क्या करते हैं फेस पर लगाते हैं और अपनी नेक भूल जाते हैं। तो यहाँ पर टोनर जो है वो अच्छे से लग गया है। अब है सेकंड स्टेप। जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा स्किन को मॉइस्चराइज़ करने का। तो बस अब हमें अपने फेस पर अच्छे से इसको अप्लाई करना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। तो अच्छे से भर के आप अपना ये जो मॉइस्चराइज़र है इसको लें और इसको अच्छे से अप्लाई करें फेस पर, और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से मसाज की है। एक तरीके से ना ये मसाज आपको ऐसी करनी है जैसे आपको पार्लर में मिलती है ना मसाज, वैसी वाली मसाज करनी है, ताकि स्किन के अंदर जाना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं ना, तो जब तक स्किन को एकदम हम अच्छे से मसाज करके हमारी स्किन के अंदर नहीं चले जाता, तो वो कैसे मतलब हमें फ़ायदा देगा? आप खुद सोचें। तो आप देखो मैं अपने हैंड्स का भी ध्यान रख रही हूँ कि नहीं, जो भी मेरे हाथ में चीज़ें लगी हुई हैं, जो भी क्रीम है या मॉइस्चराइज़र है, कुछ भी है, तो अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं, आप अपनी एल्बोज़ पर लगा सकते हैं, नेक पर लगाना है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लोग क्या करते हैं सिर्फ़ फेस पर लगा लेते हैं, वो सबसे गलत है मुझे लगता है। तो अपने हैंड्स का भी साथ-साथ में ध्यान रखें। इसके साथ-साथ आपको पानी पीने का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, खाने की चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जो भी खाती हैं डेली रूटीन में ज़्यादा उसमें चेंजेस ना करें, तकलीफ़ हो सकती है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम ज़्यादा बदलाव लेके आते हैं ना, तो एकदम से प्रॉब्लम होने लगती है। तो धीरे-धीरे अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको चेंज करने की कोशिश करें, ताकि आप अंदर से ग्लो करें। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे चिन एरिया के आस-पास जो जॉ लाइन्स होती हैं, वहाँ पर किस तरीके से मसाज की है। और आपने हमेशा अपनी स्किन को ना जैसे ऊपर की तरफ मसाज करनी है लिफ्ट करते हुए, ठीक है? कभी भी डाउन नहीं लेकर आना है, हमेशा ऊपर की साइड करते हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टेप्स जो हैं मैंने इसीलिए इसको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाया है, ताकि आप देख पाएँ अच्छे से। और ये है हमारा आखिरी स्टेप, जो है क्रीम लगानी है हमें, फेस क्रीम जो होती है। इसमें ये इतनी ज़्यादा मतलब इसमें इतना मॉइस्चर भरा हुआ है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, और ये इतना हाइड्रेट करती है स्किन को कि कभी आपके फेस पर ना रिंकल नहीं आ सकते। इतना हाइड्रेट कर देती है ये स्किन को। तो ये आखिरी स्टेप है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आपको अपनी ना डार्क सर्कल्स जो हो जाते हैं ना, अंडर आई एरिया जो होता है, इसका आपने हमेशा ख़ास ध्यान रखना है कि इसको भी आपने अच्छे से मसाज करनी है फेस पर। लिप्स के आस-पास आपको अच्छे से मसाज करनी है। हमेशा ना लोग क्या करते हैं, अंडर आइज़ छोड़ देते हैं और अपनी जॉ लाइन्स भी छोड़ देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अच्छे से मसाज की है, अपने नेक पर भी मसाज की है और अपने हैंड्स पर भी की है। तो ये सब चीज़ें आपको डेली करनी है। इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं, बट ये रिज़ल्ट जो आपको देगा ना, कोई मेडिसिन, कोई मेकअप, मतलब आप सब भूल जाएँगे। आप बोलोगे अरे 15 मिनट मैं इस चीज़ में दे देती हूँ और अपने आप को अच्छा बना लेती हूँ। अब मैंने अपने लिप्स पर भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, ताकि लिप्स भी हमारे हाइड्रेट होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेरा स्किन केयर हो गया है। And just can't accept it. This can't be the end yet. You promised to never leave, and now you're gone. Can't believe I can feel the world slipping away as you slowly fade from my everyday. And this is my vitamin C candy. Forever, a love without end. But now I'm left broken, struggling to mend. I thought we were so tied. तो फ्रेंड्स, सुबह-सुबह के काम आप लोगों ने देख लिए, है ना? बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद इतने सारे कामों के बीच में सबसे ज़रूरी होता है अपने लिए भी टाइम निकालना, और मैंने अपने लिए टाइम निकाल के अपना स्किन केयर किया, और अब बारी है आपकी। आपको भी अपनी स्किन का भई ध्यान रखना है, क्योंकि जब ज़्यादा एज हो जाती है और जब स्किन ज़्यादा खराब हो जाती है, उसके बाद अगर आप ठीक करोगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप शुरू से ही अपनी स्किन को सही से मैनेज करोगे, सही से हमेशा उसकी केयर करोगे, खाने-पीने का ध्यान दोगे, तो फिर मतलब कभी स्किन खराब होगी ही नहीं, मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, आज कुछ स्पेशल बन रहा है किचन में, देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही सिंपल सा खाना बना है। सुबह भी आपने देखा कि भिंडी की सब्ज़ी बनी थी और साथ में पराठा बना के मैंने दिया था, और अभी हमने दाल राइस बनाया है, बड़े सिंपल से चने की दाल बनी है, और लेकिन मेहुल हो सकता है ना खाए, तो उसके लिए हम लोग बना रहे हैं मोमोज़, दीदी बना रही है। मुझे तो भाई नहीं आता। तो दीदी क्या-क्या किया है आपने प्रिपेयर? इधर गाजर-वाजर सब चॉपिंग करके रखा है, गाजर, अदरक, लहसुन, प्याज सब चॉपिंग करके रखा है।
और इसमें सोया को चॉप करके रखा अच्छा, है। ये सोया चंक्स हैं। जो सोया चंक्स होते हैं ना, उसी को दीदी ने क्रश कर लिया है और बड़े अच्छे से लग रहा है अब देखने में, और मुझे लग रहा है ये टेस्टी भी होगा। तो जैसे ही ये बन जाएगा तो फिर खाएँगे। 1 पीस तो खा ही सकते हैं, कुछ नहीं होता। 1 पीस तो दीदी खा ही सकते हैं, है ना? 1 पीस से तो कोई कुछ नहीं होता, है ना? तो बाकी तो हम लोग जो बना है घर पे खाना वही खाएँगे। लेकिन बच्चों को थोड़ा-सा होता है ना कि कई बार नहीं पसंद आता है, तो फिर उनके लिए कुछ करना पड़ता है भाई थोड़ा बहुत। तो बस वही वाली बात है। तो फ्रेंड्स, दीदी ना बड़े ही टेस्टी से मोमोज बना के लाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो बस अभी खा के देखते हैं कि कैसे हुए हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे दिखा देती हूँ। सच्ची में मार्केट वाले फेल हो गए हैं मोमोज, जो दीदी ने इतने टेस्टी बनाए हैं। यहाँ पर दीदी मेरे को भी सिखा दो यार। ये तो देख दिखा रहे हैं आपको भी ना, मैंने सोचा चलो अभी बना ही रही हो तो दिखा भी देती हूँ। खा तो मैंने लिया। अच्छा, इसके अंदर आप फिलिंग करोगे ना? हाँ बस हो जाएगा। छोटा सा बेल के, छोटा सा बेलना है भाई, ठीक है? सुन लो आप लोग, माइक नहीं मैंने लगाया हुआ, हो सकता है डिस्टर्बेंस आए, तो देख लो भाई कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस तरीके से मोदक जैसा बनता है। अच्छा, जैसे मोदक बनता है। अच्छा, तो भाई बहुत ही सही तरीके से दीदी ने किया है। एक बात है, मज़ा आ गया। मैंने मार्केट से भी कभी मतलब इतने टेस्टी मोमोज नहीं खाए हैं। दीदी थोड़ा सा जल बंद करना, डिस्टर्बेंस आएगा बहुत। मैंने मार्केट से भी कभी इतने टेस्टी नहीं खाए हैं। आप लोग देख सकते हैं शेप कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। ये अलग शेप ना, अलग अलग शेप के बनाए हैं। और ये सॉस बनाई है, ये सॉस भी इतनी मज़े की बनी है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मज़ा आ गया। रेसिपी पूरी किसी दिन आपको देंगे डिटेल में। आज हम ऐसे ही दिखा रहे हैं क्योंकि रेसिपी नहीं दे पाए, बाकी कामों में बिजी थी काफ़ी ज़्यादा, तो नहीं हो पाया। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से रेडी हो जाएगा। उसके बाद दीदी क्या किया, इसको स्टीम? हाँ स्टीम करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको स्टीम किया है। और दीदी ने बोला कि फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो फ्राई ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, तो स्टीम किया है। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow.